नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सीआईएसएफ की तरफ से गुड न्यूज दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था। मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है, जो इस पर निर्भर करेगी कि वो अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। इससे पहले 10 मार्च को होम मिनिस्ट्री के पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ ही 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया था। सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन के बाद ये घोषणा एक अधिसूचना के जरिए की गई और ये 9 मार्च से प्रभावी होगी। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट होगी। अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 3 साल तक की छूट होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने गुरुवार को कंपनी के दिग्गज के कृतिवासन को सीईओ नामित किया। जनवरी में सीईओ के रूप में राजेश गोपीनाथन को 6 साल पूरे हो गए थे। उनके कार्यकाल को 2027 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 16 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीसीएस बोर्ड ने 16 मार्च 2023 से के कृतिवासन को सीईओ पद के लिए नामित किया है। हालांकि अभी गोपीनाथन 15 सितंबर 2023 तक अपने उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए कंपनी के साथ बने रहेंगे। टीसीएस के एक बयान में कहा गया, कृतिवासन राजेश गोपीनाथन के साथ ट्रांजिशन से गुजरेंगे और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कृतिवासन वर्तमान में टीसीएस में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष और ग्लोबल हेड हैं। कृतिवासन पिछले 34 वर्षों से अधिक समय से ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का हिस्सा हैं। वो 1938 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में शामिल हुए थे। टीसीएस में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कृतिवासन ने सेल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिलीवरी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। कोविड के नए केसों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 775 मामले सामने आए हैं। अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,92,710 हो गई है। देश में करीब 4 महीने बाद संक्रमण के 700 से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,623 पर पहुंच गई। देश में पिछले साल 12 नवंबर को संक्रमण के 734 दैनिक मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में संक्रमण के मरीज से मौत हो गई। देश में मृतकों की संख्या 5,30,790 हो गई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,31,57,292 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।